देखो यार, अब समय कुछ ऐसा है कि दिसंबर, जनवरी एंड फेबररी भी आधी, मतलब समय बहुत कम है। और तो इसमें जो ना लेकर के मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर सकता स्टार्टिंग में, क्योंकि आई डू थिंक कि जब तुम इतना समय बर्बाद करके आए हो कि अब तुम्हारे पास में 1 मिनट भी नहीं बचा जिसे तुम बर्बाद कर सको। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अभी जो मैं 2 बातें बोल रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से सुन लेना। इस वीडियो को तुमको शुरू से अंत तक देखना है। इसमें हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। ये तुम आज दिसंबर 1 से अगर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो, ये मेरी तुम्हारे साथ में गारंटी होगी कि तुम बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट्स निकाल करके लाओगे। और फिर जो दूसरी चीज आ जाती है वो ये है कि तुम्हारे को सिर्फ मैं यहां पर मोटिवेशन या स्ट्रेटेजी या रोड मैप बताने नहीं आया हूं। मेरा काम ये है ही नहीं। मैं कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूं। मैं जब तुमको खुद तुम्हारा जो ना भैया बोलता हूं तो आई मीन इट। मैं तुम्हारे को हेल्प करता हूं, सिर्फ रास्ते में राह नहीं दिखाता हूं, रास्ते में तुम्हारे साथ चलता हूं और मंजिल पे तुम्हारा हाथ थामे खड़ा रहता हूं, और वही मेरा काम है। इसी चीज के लिए आज हम लोग जीरो टू हीरो को लेकर के आ रहे हैं। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज उस चीज में लाइव में आ जाना, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड बच्चों के लिए हम वो चीज कर सकते हैं, हर किसी के लिए वो हमारे पास करना पॉसिबल भी नहीं है। जब हम एक बच्चे पे पूरा इंडिविजुअली ध्यान देंगे तब वो चीज हो पा रही होगी। तो इसके लिए वी आर जस्ट कमिंग लाइव 8:30 बजे। इट्स माय रिक्वेस्ट टू फॉर यू ऑल टू बी देयर। ठीक है, आज जीरो टू हीरो के लॉन्च में आ जाना भाई। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, देखो यार, एक छोटी सी बात है, अब समझ जा मेरे भाई, ये अब टाइम सच में नहीं बचा है। मैं इसमें तेरे को तुम्हारे ऊपर जो ना लाइक ऑफेंसिव कुछ नहीं बोलूंगा, तुम पे तुम्हारे लिए रूड नहीं होऊंगा, सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट दूंगा कि अब टाइम नहीं बचा है। अब वी हैव टू गेट सीरियस फॉर द थिंग्स, अदरवाइज सच में यार चीजें हाथ से निकल जाएंगी। आज मैं तुमसे हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूं कि अब किसी के लिए ना सही अपने माँ बाप के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब सच में टाइम नहीं है। मेरे खुद के बोर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में दिन में आधे घंटे को भी ना सोच करके पूरे दिन तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं कि शायद से तुम अच्छे से पढ़ोगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन कि भाई पढ़ ले, क्योंकि शायद से वो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं होगा, लेकिन तेरे माँ बाप और मेरा लक्ष्य वही है कि तेरे 95% आएंगे। ये मैं सिर्फ एक बच्चे से नहीं बोल रहा हूं। अगर इस वीडियो को 10,000 बच्चा देखने वाला है तो 10,000 बच्चों से बोल रहा हूं कि तुम्हारे 95%, 98% आएंगे। अब सीधा चीजों पर आते हैं। 3 चीजों के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, एंड दैट इज अप्रोच, कि तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। द अनदर थिंग इज द बुक्स विच यू शुड यूज, क्योंकि अभी बुक्स को लेकर के बहुत ज्यादा एक दिमाग में बच्चों के लाइक गलत फहमियां है। क्योंकि ऐसा है ना कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर लो मतलब किताब उठा लो, अब गलत किताब उठा ली तो पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी। और तीसरी चीज है कि ये जो महीने हैं इसमें मैं सिर्फ तुमको बताऊंगा नहीं कि क्या क्या होने वाला है या फिर तुमको क्या करना है, क्या करते हुए जाना है। मैं तुमको ये तक बता दूंगा कि हम साथ में क्या कर रहे होंगे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मेरी बात है सुनना। अप्रोच की भैया अगर आप लोग बात करते हो, क्या आपकी अप्रोच अब वो होनी चाहिए कि एक चैप्टर है और इस चैप्टर पे जो ना आप लेकर के 5 से 6 पार्ट लगा रहे हो? बताओ, आपको लगता है कि आप ये चीज कर भी पाओगे? अब तुम्हारा सिंगल एक अप्रोच होना चाहिए, जिसको मैं सिर्फ तो सिर्फ 2-3 वर्ड्स में बयां कर सकता हूं। स्कूल कम जाना है, कोचिंग कम जाना है, डेडिकेटेड लेक्चर्स को रिकॉर्डिंग में देखना है, और वन शॉट्स और मैराथन्स को ज्यादा फॉलो करना है। ये तुम्हारी सिंगल अप्रोच होगी। पहली जो चीज मैंने बोली, स्कूल कम जाना है। स्कूल कम जाने से यू विल गेट दोज हार्स जो कि शायद से तुम एक रिकॉर्डेड क्लास में दे पा रहे होगे, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट मच मोर थिंग्स। कोचिंग क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वो लोग अभी शायद से सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, वो शायद से टेस्ट ले रहे होंगे, वो शायद से तीसरा चौथा रिवीजन कर रहे होंगे, और हमारे भाई यानी तुमको अभी तो ये तक नहीं पता कि सिलेबस स्टार्ट कहां से हो रहा है। उसके बाद में जो चौथी चीज है कि अभी तुमको लाइव वन शॉट्स और मैराथन को फॉलो करना है। 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी अप्रोच में, जो मैं बोलूं वो करना है। जब तुम इस वीडियो में आए हो तो ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है कि कैरी की एक वीडियो आउट हुई, 10 मिनट देखा, हंस लिया। ये वीडियो में जब 15 मिनट दे रहे हो तो ये चीज याद रखना कि देखना सिर्फ 15 मिनट के लिए, फॉलो बोर्ड के अंत तक करना है। अगर हम दूसरी चीज पे आते हैं विच इज बुक्स, क्योंकि इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस, अगर अभी तूने भाई गलत किताबें उठा ली तो ये 2 महीने भी बर्बाद हो जाएंगे। तो तुम गलत किताबें कहीं से भी नहीं अफोर्ड कर सकते हो। तुम्हारे पास जो भी बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, साइड में रख दो, छूना भी नहीं उन्हें। वो किताबें 12 महीने में कंप्लीट करने वाली किताबें हैं। 2 महीने में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि तुम उन किताबों को पढ़ सको जिसमें एक चैप्टर पे 70 पन्ने।
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड दोज बुक्स जिसमें लेकर के तुम्हारे को या तो सैंपल पेपर्स मिल रहे हों, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हों, रिवीजन नोट्स मिल रहे हों। ऐसी किताबों की तुमको जरूरत है। एक चैप्टर पर अगर तुमको उसको समझना है तो किताब से तो तुम वैसे ही नहीं समझ रहे थे, उस पर तुमको क्यों ही टाइम वेस्ट करना, तुम एक किसी लेक्चर को फॉलो करो अदर देन दैट। उसके बाद में बुक्स विच यू शुड जस्ट फॉलो, मैंने बता दिया कि उसमें एटलीस्ट सैंपल पेपर्स हों, उसके अंदर एटलीस्ट जो ना तुम्हारा लेकर के कुछ रिवीजन नोट्स हों, गुड अमाउंट ऑफ सैंपल पेपर, क्योंकि भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट गेट टू नो अबाउट वन थिंग। दिसंबर के महीने में ही या फिर जैन की स्टार्टिंग में ही यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग दैट। तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं, आई नो दैट। तो भाई इस चीज को समझते हुए तुम्हारे दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर आपको लेकर के अभी सैंपल पेपर की बुक्स लेनी पड़ेंगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, लेकिन जब हम लोग हमारी टीम ने इस चीज को एनालाइज किया, पहले भी मैंने बता दिया है इसके बारे में, मैं फिर से बता रहा हूं, यू कैन जस्ट गेट दीज बुक्स। दीज आर द बुक्स फ्रॉम दी साइड ऑफ ओसवाल आईसीएसई क्वेश्चन सैंपल पेपर। तुम इन बुक्स को ले सकते हो, दीज विल बी श्योरली हेल्पिंग यू गाइज। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि तुमको जो है एक तो क्रिस्प रिवीजन के लिए बहुत तगड़े वाले नोट्स देखने को मिल जाते हैं, 5 सॉल्व्ड सैंपल पेपर देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर तुम सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहते हो, सैंपल पेपर लगा, उसके सॉल्यूशन तुमको मिल जाएंगे, कहीं किसी इंटरनेट पे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में तीसरी जो सबसे बढ़िया चीज है कि भाई एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए इन्होंने सेल्फ असेसमेंट पेपर भी दे रखे हैं कि तुम खुद पहले तो क्वेश्चन पेपर को, सैंपल पेपर को सॉल्व करो, उसके बाद में उसको चेक भी करो, एवेल्युएशन भी करो, ठीक है। और उसके बाद में तुम्हारे पास में जो है ये जितने भी पूरे पेपर्स है, इसमें तुमको एग्जामिनर कमेंट्स और सजेशंस भी देखने को मिलेंगे। सो दैट विल जस्ट हेल्प यू कि कैसे तुमको बोर्ड एग्जाम में पैनिक नहीं करना है और कैसे बढ़िया तरीके से पूरी अच्छी चीजों में लाइक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि एक चीज याद रखना, कितना भी तुम तैयारी कर लो, सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो उसके लिए यू मस्ट गेट दिस बुक, ठीक है, विच इज फ्रॉम दी साइड ऑफ ओसवाल। इस किताब को तुम ले सकते हो, दिस विल बी श्योरली हेल्पिंग यू गाइस, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं अब आगे बढ़ूं, इस किताब को जो यार लेकर के तुम कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। इफ यू गाइस जस्ट वांट यू कैन आल्सो ऑर्डर दिस फ्रॉम लाइक Amazon और द गिवन लिंक लाइक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उससे तुमको बेस्ट बाय डील मिल जाएगी। और इफ यू वांट नियर बाय स्टोर से भी लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। कुल मिला के मैंने एक लिंक पिन कर दी, उससे भी तुम लेना चाहो तो दे सकते हो। अब उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो बुक्स हमारे को क्लियर है कौन सी यूज करनी है। नाउ इट्स अबाउट द मंथ्स वी आर हैविंग। यार अगर महीनों की बात करें ना, अब ज्यादा महीने तो वैसे ही नहीं बचे। 15 फरवरी को मैं मान रहा हूं शायद से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास मात्र सिर्फ तो सिर्फ 75 दिन बचे हुए हैं। फिर बता रहा हूं कितने दिन बचे हुए हैं, 75 दिन बचे हुए हैं। अब इन 75 दिन में जो तुम कर जाओगे तो कर जाओगे, अदरवाइज बैठे रह जाओगे। अगर मैं आगे बढ़ूं तो चीजों के साथ में मैं तुमको कुछ बातें बताना चाहता हूं, कुछ यहां पर चीजें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो भाई अगर ये महीनों में हम लोग बात कर ही रहे हैं तो जो तुम्हारा अभी सबसे इंपॉर्टेंट महीना है विच इज द दिसंबर मंथ। अब दिसंबर मंथ में तुम्हारे पास सिर्फ दिसंबर मंथ में पढ़ाई ही नहीं करनी है। मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ में तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। प्री बोर्ड्स भी तुम्हारे रखे हुए हैं, ये चीज को मैं टोटली मानता हूं, ठीक। तो अगर अभी हम लोग बात करें तो क्या तुमको प्री बोर्ड्स बिगाड़ने हैं? भैया ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर प्री बोर्ड्स मान लो 15-16 तारीख को भी स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, तब तक खुद को प्रिपेयर कर लो। तो अभी सबसे पहले तो आज जब हम लोग जीरो टू हीरो को लॉन्च करेंगे, तुम एक चीज देख लोगे कि प्री बोर्ड्स के लिए तुमको पूरी प्रिपेयर करने की गारंटी हम लेंगे और 10 दिन में करा भी देंगे। पहली बार नहीं करा रहे, तीसरी चौथी बार करा रहे हैं, एंड वी नो दैट कैसे कराना है। तो ये चीज की गारंटी हो गई हमारी सर। अब उसके बाद में अगर मैं यहां से बात करूं, प्री बोर्ड्स तो तुम्हारा चलो भैया हो गया। इधर ही से अगर हम बात करें कि हमारे जो स्टार्टिंग के अभी 20 दिन होंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये हमारे किस चीज में निकल रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीशन में, जो कि हम लोग दिन रात एक करके पूरा सिलेबस करेंगे कंप्लीट, ठीक है। अच्छा भैया क्या इधर से चीजें डन हो जाएंगी? नहीं सर, सिलेबस अभी एक बार कंप्लीट हुआ है एंड इट्स ऑब्वियस 20 दिन में कंप्लीट किया हुआ सिलेबस उतना एफिशिएंट नहीं हो सकता जितना 365 दिन में किया हुआ होता है। तो ये 20 दिन का सिलेबस हम भैया कैसे करें इसको, यानी लाइक उस लेवल तक कैसे लेकर के आए? उसके लिए मैं तुमको बता दे रहा हूं कि भाई ये जो 20 दिन के बाद में तुम्हारे पास एंड में बचे हुए 10 दिन होंगे, इसमें तुम्हारा भाई वापस से तुम्हारे लिए खड़ा होगा और हम इन 10 दिन में वापस से एक बार और रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसमें हम एक बार और रिवीजन करेंगे, यहां से फिर तुम्हारी चीजें जो ना डन हो रही होंगी। अब उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ूं तो
यहां पर हमारा ये पूरे महीने में तुम अगर कायदे से देख पा रहे हो तो दिसंबर में हम लोगों ने 2 बार ही सिलेबस डन किया। अब अगर मैं इस चीज की बात करूं तो भैया ये चीज कैसे होगी, इट्स ऑब्वियस, नई कोचिंग हम ज्वाइन कर नहीं सकते, क्योंकि 2 बार सिलेबस पढ़ाने का, 1 बार सिलेबस पढ़ाने का अगर हमको सारे सब्जेक्ट करने 50-60 हजार रुपए लग जाता है। आई नो दैट, हमारी कोचिंग के भी सेम हाल थे। 2 बार कराने के लिए आदमी लाख रुपए मांग लेगा, और हम अपने पेरेंट्स से जाके ये नहीं बोल सकते। किसी ऑनलाइन कोर्स में जा रहे हैं, 40-50 हजार रुपए के कोर्स हैं, और रिकॉर्डेड से तो हमारी चीजें कभी बनी नहीं। क्योंकि नेटफ्लिक्स भी अगर हमारे सिर पर जो ना थोप दिया जाए कि हाँ भाई तेरे पास में 149 रुपए का नेटफ्लिक्स है, इसको पूरा देख ले, तो तुम तब नहीं देख पाओगे, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग फोर्स्ड ऑन यू। तुम सिर्फ तभी पढ़ पाओगे जब तुम टीचर से 1-on-1 बात कर पा रहे हो। उस चीज को लेकर के हम ब्रह्मास्त्र आए थे, ठीक है। तुम ब्रह्मास्त्र को फॉलो कर सकते हो, मेरे को यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं करना है, एवरी वन ऑफ यू नोज अबाउट इट। तुम ब्रह्मास्त्र को जेन्युइन बेसिस पे फॉलो करो, ठीक है। उसमें मैं तुम्हारी गारंटी दे रहा हूं, ये जो 2 बार का सिलेबस है उसी एक चीज में हो जाएगा। तुम ब्रह्मास्त्र के किसी भी सब्सक्रिप्शन में एनरोल कर सकते हो, प्रीमियम या प्लस, उसमें तुम्हारी सारी चीजें हो रही होंगी। हर एक सब्जेक्ट हो रहा होगा, डिजिटलाइज्ड नोट्स से लेकर के लेक्चर्स इंटरेक्टिव होंगे, 1-on-1 इंटरेक्शन होगी। उसके बाद में लेकर के वो उसमें जहां तुम बात भी कर पा रहे हो, उसके बाद में तुमको लाइक डीपीपीज भी मिलेंगी, तुम्हारा पूरा टेस्ट भी हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा। हर एक चीज, हर एक फीचर के लिए तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, तुम देख सकते हो। लेकिन मैं अब सीरियस हूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इसलिए यू कैन जस्ट यूज द कूपन कोड दिसंबर, क्योंकि नया महीना है, नई शुरुआत है। तुम दिसंबर कूपन कोड का इस्तेमाल करके अभी यहां पर से एडिशनली 15% ऑफ ले सकते हो, जो कि मात्र सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सो जस्ट यूज द कूपन कोड दिसंबर इफ यू वांट टू हैव 15% ऑफ ऑन ब्रह्मास्त्र। ये सारी चीजें ब्रह्मास्त्र में हो रही हैं। अब उसके बाद में भी आगे बढ़ेंगे। अगर हमने ये दिसंबर के महीने में 2 बार सिलेबस डन कर लिया तो हमारा जनवरी का महीना होगा ना, वो होगा बहुत स्मूथ। अगर हमारे सेकंड प्रिलिमिनरी वहां पर से स्टार्ट हो जाते हैं तो हम वापस से चीजों को डन कर सकते हैं। पता है कैसे? आओ बताओ भाई। जो हमारा जैन का मंथ है, ठीक है, इसमें हम लोग अपना 3rd टाइम एक बार और रिवीजन करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़े से इंक्लाइंड हो जाएंगे ज्यादा प्रैक्टिस पे, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। यहां से हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशंस को स्टार्ट करेंगे और हम लोग प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा इंक्लाइंड रहेंगे। और प्रैक्टिस काय की करेंगे? सिर्फ तो सिर्फ PYQs की, जिसमें तुम्हारे को शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी प्लस HOTs की, ठीक है, जिससे तुमको बोर्ड्स के एक लूप ऊपर लेवल के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। ये हमारा स्टार्टिंग के 15 दिन हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे 15 डेज इसमें निकलेंगे। उसके बाद में जैसे ही हमारी भैया बच्चों की ये वाली चीजें डन हो जाती हैं, उसके बाद में अगेन, ठीक है, ये हमारा 3rd टाइम रिवीजन हो गया था, इसमें अराउंड 10 डेज लगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी जब हमारे 10 दिन लगे, ठीक है, यहां से हमारे 25 तारीख हो चुकी है। फिर एंड के 5 दिन तुम्हारे उन सब्जेक्ट्स को हम लोग रिवाइव करेंगे जो कि पीछे छूट चुके हैं, जैसे कि SST, जैसे कि कंप्यूटर्स, जैसे कि तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर। उन 5 दिन में हर एक सब्जेक्ट पे एक दिन देंगे, पूरा दिन में घिस मारेंगे, उस हिसाब से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर भैया हमारा जो अब फेब्रुअरी बचता है, भाई देखो फेब्रुअरी नाउ इज द टाइम, क्योंकि इसमें तुम लोग कॉन्स्टेंटली यहां से अपना सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके होंगे, एंड फॉर दैट तुम ये वाली बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम लोग अब जनवरी मंथ की बात करें तो, ठीक है, हम लोग किसकी बात करें भाई? जनवरी मंथ की बात करें तो यहां पर से लेकर के लाइक हमने जो ना लेकर के अपना 4 रिवीजन डन कर लिए, समझ लो 4 रिवीजन हमारे डन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने फेब्रुअरी की, जिसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 दिन होंगे। इन 10 दिन में तुम्हारे होंगे बहुत ही भागम भाग रिवीजन्स, समझ लो, मतलब इतने तेज रिवीजन्स कि कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि बच्चे पता सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनको रिवीजन का मतलब ये लगता है कि पहले 1 घंटे का लेक्चर देखा था, अभी वापस 1 घंटे का लेक्चर देखने की जरूरत है। नहीं भाई, उस 1 घंटे के लेक्चर में जो नोट्स बनाए थे उससे चीजों को रिकॉल करो, खुद के दिमाग को फोर्स करो कि पुरानी चीजों को याद करे, तब तुमको सारी चीजें याद आएंगी। तब हम लोग वो कर रहे होंगे। और एंड के उन 10 दिनों में जब हम ये सब करेंगे तब हमारी चीजें सारी डन होंगी। ये जो 2.5 महीना है ये डिसाइड करेगा कि अब इसके बाद में लाइफ टाइम जजमेंट कैसी मिलेगी। इसमें अगर एफर्ट्स मारने को तैयार हो तो सारी चीजें बढ़िया हैं, अगर नहीं हो तो सब बिगड़ चुका है। नाउ इट्स जस्ट ऑल लाइक कि क्या तुम एक्चुअली एफर्ट्स मारने के लिए तैयार हो। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज यार इस वीडियो को सिर्फ तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से तुमने ना देखा हो, इसको एग्जीक्यूशन पर बिलीव करना, इसमें उतर जाना, अभी आकर के पढ़ो, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। अगर तुम एक क्रैप मेंटेलिटी लेकर के घूम रहे हो
तो ना तुम्हारी पढ़ाई होगी, ना एज अ पर्सन ग्रो कर पाओगे, सिर्फ बैठे रह जाओगे स्क्रीन के उस साइड से, तुम हमेशा देखते ही रह जाओगे। शायद से पढ़ोगे तो स्क्रीन के इस साइड आकर के हम भी तुमको बुलाएंगे, तुमको पब्लिक में एक वैलिडेशन देंगे, हजारों के बच्चों के बीच में तुमको एक उनका आइडल बनाएंगे। यह भी मेरा काम है। नाउ इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज यार अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, सीरियस लेवल पे पढ़ाई को लेना तो स्टार्ट कर दो। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इस वीडियो में मैं उतना ही सीरियस था जितना सीरियस होने की जरूरत अब तुमको है, इसलिए पढ़ाई करो, बिकॉज दैट समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। पूरा रोड मैप मैंने बता दिया है, फालतू की हमने व्यर्थ की बातें नहीं की, इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं की। एंड ब्रह्मास्त्र में एनरोल करके अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करो। 0 to Hero आज अगेन आ रहा है, जो तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा, दैट्स माय गारंटी विथ यू गाइज। अब रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते तुम्हारे वीडियोस में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाट, सी के ओपी, बाय। पढ़ दो।